again, we are back on Egmont Sochki Cheek Talk, Train of Thought with a Damda Punch with Dr. Satish Mode, who is an Indian author and a former chairman of Aeronautical Society of India. So welcome back to this Cheek Talk Egmont Sochki again. And आप हर एक विषय पे जो आपने आपकी सोच आपके विचार है, I think it's getting connected to a target audience. Now, mindset is everything. उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब आपने माइंडसेट कहा तो मैंने गूगल किया कि उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। उसका मतलब होता है मनोवृत्ति। मन और मनोवृत्ति, उसमें क्या फर्क है? ये माइंडसेट जो है वो हैबिट से अलग है। हैबिट जो है वो ऑटोमेटेड मेंटल मशीन्स है, लेकिन मनोवृत्ति जो है इसका पूरा संबंध आपके विचार करने की प्रक्रिया के ऊपर है, आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है, आपकी प्रकृति के ऊपर है। ऐसा कहते हैं कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, दो तरह की मनोवृत्ति होती है। एक आती है जो कि सोचती है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें हमने कितना ही किया कुछ होने वाला नहीं है। मेरा भाग्य है वो तो ऐसा ही रहेगा, मैंने कितना भी कर लिया तो कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आपको ऐसे लोग अपने जीवन में चारों तरफ मिलेंगे नेगेटिव, जो कि इस तरह के नहीं, नेगेटिव नहीं है वो फिक्स्ड माइंडसेट है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, सामने वाला तो वैसा ही है, वो तो ऐसा ही करेगा, वहां पर जाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा। हर चीज के बारे में उनको ये सोचना है कि ये तो ऐसा ही चलता है, इसमें कुछ अंतर आने वाला नहीं है। और एक जो होती है दूसरे तरह की मनोवृत्ति होती है, वो ग्रोथ माइंडसेट इसको बोलते हैं कि ठीक है आज ऐसा है लेकिन कल तो सुधरेगा। आज मैं नहीं कर पा रहा हूं लेकिन कल तो मैं कर पाऊंगा, यदि प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर है कि हम ऐसे माइंडसेट के हो, फिक्स्ड माइंडसेट के हो कि नहीं कुछ परिवर्तन संभव ही नहीं है, या हम ग्रोथ माइंडसेट वाले हों कि नहीं मैं प्रयास करूंगा तो कुछ हो सकता है। इसका जीवन में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे छात्र, मैं अगेन क्योंकि आजकल पिछले 10-15 वर्षों से प्रोफेसर हूँ, प्राध्यापक और स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, बोलते हैं मतलब ठीक से नहीं कर पा रहे, एग्जाम में नहीं कर पा रहे, 60% के ऊपर उनको जाना बड़ा मुश्किल मिलता है। तो मैं उनसे बार बार पूछता हूँ कि आप क्या कारण है कि आपको इसके ऊपर नंबर नहीं मिल रहे? बोले सर मेरी तो बुद्धि इतनी है, इससे ज्यादा मुझको समझ में नहीं आता। उतना है उनके। तो मैं कहता हूँ भाई बुद्धि तो सबको एक ही जैसी दी गई है, लेकिन आपने उस बुद्धि को शार्पन नहीं किया है। यदि तलवार आपके पास में दी हुई है और आपको लग रहा है कि इससे मुझे युद्ध करना है, तलवार पड़े पड़े जो है वो कुंठित हो जाती है, जंग लग जाता है उसको। तो आप यदि उस तलवार को फिर से शार्पन नहीं करेंगे तो तलवार काटेगी कैसे? तलवार की तो बात जाने दीजिए, आपके घर में चाकू है, चाकू पड़े पड़े कुंठित हो जाएगा, उससे आप सब्जी नहीं काट पाएंगे। वैसे ही आपकी बुद्धि भी है। यदि आपने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया और सोचा कि अरे तो वैसा ही, उसको शार्पन करने के लिए आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए, तो आप कहेंगे कि 60% ही आने वाला, मैं तो उसमें क्या करूंगा, और बेचारगी की तरह मेरे पेरेंट्स ही ऐसे होंगे, मेरा तो डीएनए ही ऐसा होगा। सब तरह के आप बहाने बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि को शार्पन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 60% से 75% अपने आप आपके आने लगेंगे, उससे भी अधिक आने लगेंगे। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लड़की है जो 12वीं में उसको बहुत ही कम मार्क्स मिले थे, 50-55% के आसपास, और आईएएस की टॉपर्स की लिस्ट में आ गई। तो उसके ऊपर सारे समाचार पत्रों में सब जगह आया कि देखिए ये कैसे हो पाया। यदि उसका लड़की का फिक्स्ड माइंडसेट रहता कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते, उसने कहा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये शार्पनिंग ऑफ माइंड जो है, शार्पनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जो है, वो मेहनत करने से होती है। जैसे स्किल आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही बुद्धि को शार्पन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग बोलते हैं मुझको गणित नहीं आता। अरे गणित कैसे नहीं आता? आप उसके अरिथमेटिक है या ज्योमेट्री है या कैलकुलस है, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, हो सकता है आपको कुछ क्लूज नहीं मिल रहे तो आप तो नहीं कर पा रहे,
लेकिन यदि सामने आपने एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम लेकर के बैठी है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन उसको करते 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 आपको अचानक उसकी इंसाइट्स मिलने लगेंगी कि अरे ये कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वो इंसाइट जो एक बार मिलने लगेगी तो अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 days ऑफ हार्ड वर्क और वहां से आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एक लेते जाएंगे तो आपकी बुद्धि भी शार्प होती जाएगी, आप मैथमेटिशियन बन जाएंगे। तो जो एक व्यक्ति जो कहता था कि अरे मैं तो मैथमेटिक्स कर नहीं सकता और अभी बड़ा अच्छा बुद्धिमान मैथमेटिशियन बन सकता है। तो यदि हमको जीवन में सही ढंग से जीवन जीना है तो हमको ये फिक्स्ड माइंडसेट चलने वाला नहीं है। हाँ, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको स्टेटस को कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टेटस कोइस्ट होते हैं कि जैसा है बस वैसा ही चलने दो, क्योंकि उसके अंदर सरप्राइजेस नहीं है, उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक तेज धारदार तलवार लेके चलना भी कठिन बात है, क्योंकि आप उसको ठीक से हैंडल करना नहीं जानते तो आप अपने आप को भी उससे काट सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे तो आपको ज्यादा केयरफुल भी होना पड़ेगा कि आप अपना भी तो नुकसान नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भी नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे आपकी तलवार तेज होती जाएगी, धार तेज होती जाएगी, आपका ग्रोथ प्रवृत्ति जो यदि आपने उसी प्रवृत्ति पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी उसको देखने लगेंगे, आपको भी उसका असर दिखाई देने लगेगा। तो ये माइंडसेट जो है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप एक बार ये सुनते हुए विचार कीजिए कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ, कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हूँ या ग्रोथ माइंडसेट वाला हूँ। तो यदि आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं तो अपने ऊपर प्रयास करना आज से ही प्रारंभ कीजिए। What a great damdar insights by Dr. Satish Moore on mindset. I think choice is yours. Whether if you're part of a fixed mindset, I think just think like, can you have a growth mindset which can transform your life? It's an excellent insight given for a target audience with a beautiful explanation by Dr. Satish Moore. Just go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can, and catch up with Dr. Satish Moore on next Damdar Punch on TikTok. So thanks a lot.